आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना का तूफान बना अब सुनामी से भी खतरनाक। निमाड़ में कुल मरीजों की संख्या अब 1031, अब तक 53 की मौत। निमाड़ में अब कोरोना का तूफान सुनामी में बदल चुका है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। कल भी बुरहानपुर में 15, खरगोन सनाबद में 8, बड़वानी में 1, खंडवा में 2 नए मरीज सामने आने के बाद निमाड़ में कुल मरीजों की संख्या 1031 तक पहुंच चुकी है। अब तक 53 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। बुरहानपुर और खंडवा के बाद अब खरगोन जिले ने भी कोरोना का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। यहाँ पर मरीजों का आंकड़ा अब 205 तक पहुंच चुका है। खरगोन गुगावा के बाद सनाबद अब जिले का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां अब तक कुल 28 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। कल एक साथ कुल 2 परिवारों के 6 लोग कोरोना से संक्रमित निकले। खरगोन में भी एक नया मरीज सामने आया। बुरहानपुर में भी कल 15 नए मरीज आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 374, खंडवा में 273, बड़वानी के ठीकरी में कोरोना के प्रवेश के बाद कुल 60 तथा धार में 127 मरीज कोरोना की चपेट में है। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक हो चुकी 53 मौत में सर्वाधिक 19 बुरहानपुर में, 17 खंडवा में, 13 खरगोन में, 3 धार में और 1 बड़वानी में लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। कल खंडवा में एक जज और उनकी पत्नी भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुर्गे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। खंडवा के जिला न्यायाधीश और उनकी पत्नी को कोरोना, आगामी आदेश तक जिला न्यायालय को बंद करने के आदेश। खंडवा जिला न्यायालय को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार के आदेश के बाद कल से कोर्ट पूरी तरह बंद रहेगी। खंडवा के जिला न्यायाधीश और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। दोनों का इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है। जबलपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आदेश के तहत मंगलवार से खंडवा सीजेएम व जेएमएफसी न्यायालय का जुरिडिक्शन हरसूद रहेगा। सेशन कोर्ट का जुरिडिक्शन बुरहानपुर प्रथम अपर सत्र न्यायालय होगा। जिला न्यायाधीश और उनकी पत्नी के पॉजिटिव आने के बाद निर्णय लिया गया है। जिला न्यायालय खंडवा के लगभग 15 जज होम क्वारंटाइन होंगे। इनको आगामी 14 दिन तक घर पर ही रहना होगा। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। खंडवा जिले के माननीय न्यायाधीश महोदय को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। लगभग 15 जजों को जो है होम क्वारंटाइन किया गया है। और आज ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि होम क्वारंटाइन जजेस को घर में रहने का आदेश प्राप्त हुआ है। और साथ ही खंडवा न्यायालय का जो भी न्यायिक क्षेत्राधिकार है उसे सेशन कोर्ट बुरहानपुर शिफ्ट किया गया है और लोअर कोर्ट जो है वो हरसूद शिफ्ट किया गया है। अगर कोई लोअर कोर्ट से संबंधित कार्य है तो वो हरसूद में निपटाए जाएंगे और जो भी सेशन कोर्ट से संबंधित बेल एप्लीकेशन वगैरह है वो सब माननीय बुरहानपुर कोर्ट सेशन न्यायालय देखेगा। खरगोन जिले में 21 दिन में कोरोना मरीज हुए 200 के पार, गांव तक पहुंचा कोरोना। खरगोन जिला भी अब कोरोना संक्रमण में बुरहानपुर और खंडवा से प्रतिस्पर्धा करते हुए कोरोना मरीजों के आंकड़ों में दोहरा शतक पार कर चुका है। मात्र 21 दिन में मरीजों का आंकड़ा 205 पहुंच चुका है। बता दें कि जिले में ग्राम धरगांव में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद 1 अप्रैल को पहले कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई थी। 1 अप्रैल से 17 मई तक 45 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका था, जो 17 मई से आज दिनांक 8 जून तक महज 21 दिनों में तेजी से बढ़कर 200 के पार जा चुका है। आंकड़ों में उछाल लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद से आया है। चिंता का विषय ये है कि जिले के जो गांव, कस्बे और नगर अब तक कोरोना संक्रमण से अछूते थे, अब वे भी धीरे धीरे वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य महकमे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मई माह की बात करें तो 14 मई तक जिले में 79 पॉजिटिव केस थे, लेकिन पिछले 3 सप्ताह में यह आंकड़ा बढ़कर 200 के पार पहुंच गया है। गौर करें तो लॉकडाउन की पहली और दूसरी अवधि तक पूरी तरह आवाजाही पर रोक रही तो कोरोना संक्रमितों की संख्या सीमित ही रही, लेकिन 1 जून से अनलॉक 1 के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लॉकडाउन 5 में रियायतें मिलती गई, वैसे ही संख्या में ही उछाल आना स्वाभाविक ही रहा है। इस तरह तेज गति से कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। ताज़ा अपडेट के अनुसार जिले में कुल 205 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें 128 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 13 की मृत्यु तथा 64 मरीज स्थिर है। जिले में कुल 28 कंटेनमेंट एरिया घोषित है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट।
मनावर पुलिस को मिली सफलता, 25 वर्षों से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। मनावर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा जिले में फरार चल रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस करण सिंह रावत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी MP वर्मा की टीम द्वारा वारंटियों की लगातार तलाश और धरपकड़ जारी है। तलाश के दौरान सूचना पर थाना मनावर के अपराध क्रमांक 249/1995 धारा 302 में धार जेल से फरार वारंटी दद्दू उर्फ प्रभु पिता झेतरा मानकर उम्र 50 साल निवासी पटवार हाल मुकाम मारू की चिकली थाना अंजड़ को गिरफ्तार किया गया। अब उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त वारंटी विगत 25 वर्षों से फरार था। उक्त वारंटी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक नारायण रावल, राजेश कंसाना, नीरज धारवे, अजय, जितेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ठीकरी में नवागत थाना प्रभारी श्री संजू कांबले ने आते ही दिखाए अपने मजबूत इरादे। बड़वानी जिले के पुलिस प्रशासन में प्रशासनिक फेरबदल को देखते हुए कई पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण हुए, जिसमें बड़वानी रक्षित केंद्र के श्री संजू कांबले को ठीकरी पुलिस थाने का प्रभार दिया गया। नवागत TI महोदय श्री कांबले ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। श्री कांबले जी पूर्व में इंदौर में TI के रूप में सेवा दे चुके हैं। नवागत TI महोदय ने अपनी प्राथमिकता के बारे में आज़ाद हिंदुस्तान लाइव से बात की। उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति थाने पर अपनी रिपोर्ट लिखाने आए तो उसकी पूरी सुनवाई हो या उसको पूरा आदर मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर में ठीकरी भी अब कोरोना के प्रभाव में आ चुकी है, इसीलिए लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना और नगर को सुरक्षित करना सबसे बड़ा ध्येय होगा। बता दें कि कल ही ठीकरी के तहसील रोड पर कोरोना का पहला केस आया है, जो इंदौर में उपचाररत है। ठीकरी से हेमराज मालवीय की रिपोर्ट। हम जो यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, क्योंकि अभी इस समय कोरोना का चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए जितने कम से कम लोग आए सबसे चर्चा करूँगा अलग अलग, और जो भी मेरे बातें हैं वो बताऊँगा, जो उनकी परेशानी उनसे सुनूँगा, उसमें जो भी मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ वो करने की कोशिश। और इस शहर में जैसे गाड़ियाँ भी काफ़ी घूम रही है जो बिना नंबर की है, गलत नंबर लिखे गए हैं, उन्हें भी सुधार करेंगे ताकि कभी एक्सीडेंट हो वो गाड़ियाँ ट्रेस हो सके, और जो भी उसका फरियादी है जिसको चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको कम से कम क्लेम मिल जाए। नंबर नहीं होने से, गलत नंबर होने से वो क्लेम नहीं मिल पाता, बेचारे गरीब लोग काफ़ी लोग परेशान होते हैं। ये मेरा पहला वो है कि मैं कम से कम सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट, सरकार से पहले कार्य होता था, उस कार्य में थोड़ा सा बदलाव करके व्यवस्थित करना है। मेरा पहला ये रहेगा कि यहाँ पर जो भी फरियादी आए उससे व्यवस्थित बातें हों, उसकी जो भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ये हमारा मतलब प्रथम काम है। उसके बाद थाना क्षेत्र में जो भी परेशानियाँ दिक्कतें हैं, चाहे वो आपसी समुदाय का हो या जो भी हो, उन्हें बैठ के समझाएंगे और फिर उस अच्छे स्तर पर उसको निपटाएंगे। और इस शहर में जैसे गाड़ियाँ भी काफ़ी घूम रही है जो आज से तीर्थनगरी महेश्वर में खुलेंगे मंदिरों के पट, होटल, रेस्टोरेंट और लॉज, करना होगा निर्देशों का पालन। आज से तीर्थ और पर्यटन नगरी महेश्वर में सभी मंदिरों में भक्तजनों को भगवान के दर्शन हो सकेंगे। वहीं नगर के सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट आदि खुल सकेंगे। पान की दुकानें अभी भी बंद रहेंगी। आज महेश्वर में SDM, SDOP, तहसीलदार, BMO और थाना प्रभारी के साथ पहले होटल, रेस्टोरेंट, लॉज मालिकों से बातचीत की गई, जिसमें उन्हें अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके साथ ही सख्त निर्देश दिया गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नगर के मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थलों के पुजारी, मौलवी और धार्मिक स्थलों की व्यवस्था से जुड़े लोगों की बैठक ली गई, जिसमें भक्तों के लिए मंदिरों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई। निर्देश दिए गए कि मंदिर के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मंदिरों में घंटी नहीं बजाई जाएगी। निर्देश का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। SDOP महोदय, SDM साहब, तहसीलदार साहब और BMO जी ये मीटिंग ली थी। पहले 12 बजे इनकी व्यापारियों की मीटिंग ली थी और उसमें जो डिस्टेंस रहेगा वो सब उनको समझा दिया। समुचित व्यवस्था के लिए उनको बताया गया है जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार। 1 बजे अपन ने धार्मिक स्थलों की, मंदिर, मस्जिद वालों की मीटिंग ली थी। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और गोला बनाने के लिए और सब ये घंटे वगैरह बंद रखने के लिए ये बता दिया, छुए नहीं किसी चीज़ को। और पोस्टर वहाँ पे लगाए वो अपना और अपने वॉलंटियर रखेंगे। और अगर वो दर्शन करने आना है तो अपनी मतलब कार में ही वगैरह जूते, अगर कार से आया तो जूते वहीं उतारेंगे, शूज वगैरह वहीं उतारेंगे। पान दुकानों पर सर पान दुकान अभी बंद रहेगी, इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। अच्छा सर,
मंदिर व्यापारी वर्ग द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता तो है उनके उन पर विरुद्ध क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 188 धारा है, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई। मंदिरों में सर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे भगवान के? हाँ, उसमें डिस्टेंस से दर्शन करेंगे। 3, 4, 5 ऐसे बता दिया है उनको, जैसा मंदिर है उसकी चौड़ाई के अनुसार ही उसमें दर्शन कर पाएंगे। सभी महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर सब खुल जाएंगे हाँ, बिल्कुल खुलेंगे, बता दीजिए। सर? क्या नाम लिखते हैं सर? थाना प्रभारी महेश्वर हाकम सिंह पवार। जी, आज हमारे होटल संघ को माननीय एसडीएम साहब द्वारा मीटिंग बुलाकर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनका हम पूरा पालन करेंगे और जो भी प्रशासन द्वारा नियम दिए गए हैं उनका हम पूरा पालन करते हुए ग्राहक को बगैर मास्क के आता है तो उसको हम सामान नहीं देंगे। जो भी प्रिकॉशन दिए हैं उनका हम पालन करते हुए अपना धंधा चालू करेंगे कल से। सोशल डिस्टेंस का भी आप पालन करेंगे? बिल्कुल। यदि कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता है तो उसको आप क्या निर्देश देंगे? उसको पहले हम बोलेंगे आप थोड़ा सा दूर रहें और 6 फीट की दूरी बना के रखें, मुँह पे मास्क लगा के रखें जी, और जो भी प्रिकॉशन है वो हम सभी दुकानदार मिलके करेंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? जी, मेरा नाम सुरेश केवट है, सियाराम स्वीट हाउस का संचालक हूँ मैं। कंपनी के ट्रक से कुचलकर एक 9 साल की बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ग्राम जीराबाद के पास चौकदुड़ में एक भयानक सड़क हादसे में एक 9 वर्षीय बालक शोभाराम पिता किशन लाल की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीराबाद के निकट चौकदुड़ में एक निजी कंपनी के डंपर की चपेट में ये बालक आ गया और उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना पर मनावर एसडीओपी करण रावत के साथ जीराबाद गनवानी मनावर से पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। घटना घटी है। बाणे से। अच्छा, क्या नाम है इसका? शोभाराम। तो ये किधर से आ रहा था? सर ये इधर से आ रहा था हाँ, और गाड़ी करीब बहुत दूर से आ रही थी और ये रोड क्रॉस कर रहा था और ये बहुत स्पीड से चल रही थी गाड़ी स्पीड से थी। हाँ। विधायक केदार डाबर ने किया नन्हेश्वर धाम में कुंदा नदी की रपट पर सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन। सोमवार को भगवानपुरा के निकट नन्हेश्वर धाम में पूजनीय श्री हरिओम बाबाजी एवं क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर ने कुंदा नदी पर बने रपटे पर सीसी रोड का भूमि पूजन किया। पंडित सुरेश अत्रे ने पूजन अर्चन कराया। बता दें कि बारिश के मौसम में रपट पर बाढ़ का पानी आने से रपट जर्जर हो जाती थी। कई बार इसे ठीक भी कराया, लेकिन समस्या जस की तस रही, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नन्हेश्वर धाम के लिए ये रपट मुख्य मार्ग है, जिसको लेकर क्षेत्र विधायक के प्रयासों से पुल की रपट पर सीसी रोड निर्माण हुआ है। साथ ही विधायक ने श्री हरिओम बाबाजी को नन्हेश्वर धाम के लिए हर संभव सहयोग करने की बात कही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया और मुंह पर मास्क भी लगाया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, देवनारायण ठाकुर, रमेश राठौर, बनवारी मालविया, रेसला ब्राह्मणे, मालसिंह आवासे, गंगाराम सोलंकी, जनपद सदस्य कुलदीप चौहान, रुमला चौहान, कैलाश सिसोदिया, जीएचवी के इंजीनियर नागेश्वर राव आदि मौजूद थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।